वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेट वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेट वर्ग 1 प्री और मेंस दोनों के लिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट और एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए, साथ ही आबकारी विभाग कांस्टेबल के लिए भी यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है 1857 की क्रांति और धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सरोजनी नायडू ने कौन सी पुस्तक की रचना की है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन ब्रिक्स। सरोजनी नायडू के द्वारा सन 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी जिन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा सन 1875 में बम्बई में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। और एमजी रानाडे किसके राजनीतिक गुरु थे? तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और एमजी रानाडे अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सुकरात। और सुकरात के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो शूद्र और अस्पृश्य थे उनको पढ़ाना लिखाना था। अगर आपसे पूछा जाए ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन आदि चलाए थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा मूक नायक नामक पुस्तक लिखी गई है। साथ ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भी बाबा साहब के द्वारा किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा सन 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन को शिकागो अमेरिका में संबोधित किया गया था और सन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की गई थी जो कि उन्होंने अपने गुरुजी के नाम पर की थी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा ही की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि महाराजा खेतड़ी के द्वारा
दी गई थी और राजा राम मोहन राय को भारतीय अग्रदूत का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय भी था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने ड्राफ्टिंग ऑफ द लेफ्ट नामक सिद्धांत लागू किया था, जिसको राज्य हब नीति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। खान बहादुर खां के द्वारा बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था और मनीराम के द्वारा आपका असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा बीडी सावरकर जी के द्वारा दी गई थी। बीडी सावरकर जी का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, जिन्होंने इनके द्वारा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना भी की थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा एवं शिवाजी उत्सव को मनाना स्टार्ट किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई है। एसएन सेन 1857 की क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 की संग्राम का नेता था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली के द्वारा किया गया था। कानपुर से नाना साहब व तात्या टोपे के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार के द्वारा 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना गया था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे के द्वारा ही 1857 की क्रांति फैलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूर्णतः 1859 ईस्वी में दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 में शाह महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शाह महल के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बड़ौत नामक स्थान से किया गया था। दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।